और सीधा रुख करेंगे राजधानी रायपुर का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। हर चीज़ बारीकी से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। और देखिए, कला संस्कृति का अनूठा संगम यहां पर देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ में। राजधानी रायपुर में राज्य उत्सव की धूम है। और अब इस बीच यहाँ पर जो तमाम प्रदर्शनी है, और देखिए शुभारंभ की भी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और ये शुभारंभ किया जा रहा है, इसकी भी तस्वीरें सामने आई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मौजूद हैं, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव यहाँ पर मौजूद हैं। राज्यपाल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आए। और आपको बता दें कि यहाँ पर एक बड़ा आयोजन हो रहा है राजधानी रायपुर में राज्य उत्सव को लेकर। बस कुछ देर में लोगों को संबोधित भी करेंगे, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जब मंच पर पहुंचेंगे पीएम मोदी, तो विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। लाखों की संख्या में बताया जा रहा है कि लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं और इस कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई। ये सीधी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं राजधानी रायपुर से। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी रायपुर में इस वक्त मौजूद हैं और राज्य उत्सव का जश्न मनाया जा रहा है। बता दें कि यहाँ पर इससे पहले जो प्रदर्शनी लगाई गई, इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। साथ में मौजूद हैं डिप्टी सीएम अरुण साव। तो इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बड़े कार्यक्रमों में शिरकत की और अब ये बड़ा कार्यक्रम राज्योत्सव का शुभारंभ, जिसको लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। और पीएम मोदी ने इससे पहले कहा कि आज मेरे लिए बहुत खास दिन है। छत्तीसगढ़ के लिए आज सौभाग्य का दिन है। आज विकसित राज्य के रूप में जाना जाता है। ये तमाम बातें कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इससे पहले, और ये तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं, मंच पर पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस गाड़ी में सवार हैं, हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं पीएम मोदी। देखिए, लोग यहां पर मौजूद हैं और साथ में मौजूद हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं सभी का। लोगों में खासा उत्साह है। लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं और काफ़ी उत्साह, उमंग देखने को मिल रही है इस दौरे को लेकर।
सुरक्षा व्यवस्था एकदम पुख्ता है और आप इस भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सभा स्थल पूरा खचाखच भरा हुआ है, काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। मंच की तरफ पहुंच रहे हैं पीएम और बड़ी सौगात मिलने जा रही है आज प्रदेशवासियों को। आप देख सकते हैं पीएम मोदी बीच में और साथ में एक तरफ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तो वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम अरुण साव नजर आ रहे हैं। इससे पहले पीएम मोदी ने पौधारोपण भी किया और अब राज्य उत्सव का शुभारंभ और मंच की तरफ बढ़ रहे हैं पीएम मोदी। छत्तीसगढ़ के लिए आज सौभाग्य का दिन है, ये बात कही पीएम ने। आज विकसित राज्य के रूप में जाना जाता है पीएम मोदी की बड़ी बातें। ये छत्तीसगढ़ की जनता का परिश्रम है और छत्तीसगढ़ के लोगों की सराहना की। आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम म्यूजियम का लोकार्पण भी किया पीएम मोदी ने। पीएम मोदी ने ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण किया। दादी के इससे पहले देश के पहले डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण किया गया है। लगभग 10 एकड़ में ये संग्रहालय तैयार हुआ। डिजिटल म्यूजियम में निर्माण में 50 करोड़ रुपए खर्च हुए। 12 आदिवासी विद्रोह और 2 सत्याग्रह की जीवन झांकी म्यूजियम में तैयार की गई और हम आपको तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो तमाम कार्यक्रमों में शामिल हुए। और अब मंच पर बस कुछ ही क्षणों में मंच पर पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में अजल नगर में एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। प्रधानमंत्री शीघ्र ही सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा से जैसे प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी 14,260 करोड़ रुपए से ज़्यादा की विकासात्मक और परिवर्तनकारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया इससे पहले पीएम मोदी के द्वारा और महिलाओं से भी पीएम मोदी ने बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर में अटल नगर में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी किया और ये संग्रहालय राज्य के जनजातीय समुदायों के साहस, बलिदान और देशभक्ति की विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करेगा। इससे पहले पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने जो परिवर्तन देखा है वो अद्भुत और प्रेरणादायी है। कभी ये राज्य नक्सलवाद और पिछड़ेपन से पहचाना जाता था, आज वही राज्य समृद्धि, सुरक्षा और स्थायित्व का प्रतीक बन रहा है। इस परिवर्तन के पीछे है छत्तीसगढ़ की जनता का परिश्रम, उनकी मेहनत और भाजपा की सरकार का दूरदर्शी नेतृत्व। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि राम से राष्ट्र का एक अर्थ ये भी है कि मानवता विरोधी ताकतों का आतंक के विनाश की प्रतिज्ञा, और यही तो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। भारत आतंक के विनाश की प्रतिज्ञा करके आतंकियों की कमर तोड़ रहा है। अपने संबोधन के दौरान ये तमाम बातें पीएम मोदी ने कही और कहा, भारत आज अभूतपूर्व विजय के गर्व से भरा हुआ है। गर्व की यही भावना आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के
नए परिसर में चारों ओर दिखे। ये बात कही पीएम मोदी ने। पीएम मोदी ने कहा कि ये हमारा छत्तीसगढ़ तो भगवान श्री राम का ननिहाल है। भगवान श्री राम इस धरती के भांजे हैं। नए परिसर में श्री राम के आदर्शों को याद करने का इससे बेहतर दिन और क्या होगा। पीएम मोदी के द्वारा कहा गया छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा के लिए आज का दिन स्वर्णिम है। छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा के लिए आज का दिन एक स्वर्णिम शुरुआत का दिन है। पीएम ने कहा कि मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर यह बहुत ही सुखद दिन है, अहम दिन है। मेरा बीते कई दशकों से इस भूमि से बहुत आत्मीय नाता रहा है। एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने छत्तीसगढ़ में बहुत समय व्यतीत किया। यहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे जीवन को गढ़ने में यहाँ के लोगों का, यहाँ की भूमि का बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। छत्तीसगढ़ की परिकल्पना, इसके निर्माण का संकल्प और उस संकल्प की सिद्धि हर एक क्षण में छत्तीसगढ़ के परिवर्तन का साक्षी रहा हूं। और आज जब छत्तीसगढ़ 25 वर्षों की यात्रा के अहम पड़ाव पर पहुंचा है तो इस क्षण का भी सहभागी बनने का अवसर मिला है। इस रजत जयंती के उत्सव पर राज्य के लोगों के लिए नई विधानसभा का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला। ये बात कही थी पीएम मोदी ने और कहा कि मैं छत्तीसगढ़ के लोगों को, राज्य सरकार को इस अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन बहुत विशेष है। हमारा छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के 25 साल पूरे कर रहा है। छत्तीसगढ़ के साथ ही झारखंड और उत्तराखंड के भी 25 वर्ष पूरे हुए। देश के और भी कई राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। मैं इन सभी राज्यों के निवासियों को स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे हो गए हैं और पीएम मोदी की बहुत बड़ी सौगात मिल रही है छत्तीसगढ़ वासियों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा, राज्य उत्सव का जश्न मनाया जा रहा है और छत्तीसगढ़ के लिए आज का दिन स्वर्णिम अध्याय वाला दिन है।
तो छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के इस मौके पर पीएम मोदी ने नए विधानसभा भवन और ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज का दिन स्वर्णिम शुरुआत का दिन है। ये मेरे लिए आत्मीय जुड़ाव का क्षण है। छत्तीसगढ़ में लंबे समय तक काम किया, इस धरती से बहुत कुछ सीखा। पीएम मोदी ने कहा कि 2025 भारत के गणतंत्र का अमृत वर्ष है। 75 साल पहले देश ने संविधान को अपनाया था और इस अवसर पर उन्होंने संविधान निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल, किशोरी मोहन त्रिपाठी, रामप्रसाद पोटाए और रघुराज जी को श्रद्धांजलि दी। साथ ही संत गुरु घासीदास को भी याद किया। इसके अलावा विधानसभा परिसर में प्रवेश के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सख्त रही। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर स्थित सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल पहुंचकर उन 2500 बच्चों से मुलाकात की जिनकी हृदय सर्जरी इस संस्थान में निःशुल्क हुई थी। उन्होंने एक बच्चे को गले लगाया और साथ ही उन्होंने पद्म विभूषण तीजन बाई और लेखक पद्म भूषण विनोद कुमार शुक्ल का हालचाल जाना। नए विधानसभा भवन का उद्घाटन भी इससे पहले पीएम मोदी के द्वारा किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने बड़ी बातें कहीं। आज का दिन स्वर्णिम शुरुआत का दिन है, आत्मीय जुड़ाव का क्षण है। एक कार्यकर्ता के रूप में छत्तीसगढ़ में मैंने बहुत कुछ सीखा है। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य में छत्तीसगढ़ की अहम भूमिका होगी। 2025 भारत के गणतंत्र का अमृत वर्ष। 75 साल पहले हमने संविधान अपनाया था। रविशंकर शुक्ल, छेदीलाल, किशोरी मोहन त्रिपाठी, रामप्रसाद पोटाए, रघुराज जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। संत गुरु घासीदास और अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया, उन्हें नमन किया है पीएम मोदी ने। और पीएम मोदी ने जिक्र किया बस्तर ओलंपिक का। बस्तर ओलंपिक जैसी पहल अब देश भर में चर्चा का विषय है। छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का ननिहाल है। इस भूमि के भांजे हैं प्रभु श्री राम। श्री राम के आदर्श आज भी सुशासन और सेवा की प्रेरणा है। भारत के नक्सलवाद और माओवाद खत्म करने की दिशा में प्रगति की है। 25 साल पहले जो राज्य पिछड़ा था, आज वो विकास की दौड़ में अग्रणी है। जय जोहार और ऊर्जा के साथ जय जोहार। कैसा अद्भुत क्षण है ये, कैसी अद्भुत घड़ी है, विलक्षण अनुभव है जब लाखों की संख्या में यहाँ उपस्थित छत्तीसगढ़ वासी माननीय प्रधानमंत्री महोदय का वंदन अभिनंदन कर रहे हैं, क्योंकि ये उनका विजन विकसित भारत के साथ साथ विकसित छत्तीसगढ़ आकार लिए साकार हो और विकसित भारत के लिए ग्रोथ इंजन बने। ऐसे विजनरी लीडरशिप माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आप सभी से निवेदन है, आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आप सभी से प्रार्थना है। देवियों सज्जनों, छत्तीसगढ़ के लोगों की खुशहाली और समृद्धि का जो सपना पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था और उन्हीं के प्रयासों से इस सपने ने आकार लिया था 1 नवंबर सन 2000 को, जब देश के 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया। स्वर्गीय अटल जी के विजन, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और प्रदेश स्तर पर वर्तमान में श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व ने आज छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी राज्यों में ला खड़ा किया है। स्थापना से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ के 25 वर्ष गरीबी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और नक्सलवाद से मुक्ति के वर्ष रहे हैं और इन्हीं 25 वर्षों में इस प्रदेश ने प्रगति और लोक कल्याण के नए प्रतिमान भी स्थापित किए हैं।
हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ के 25 गौरवशाली वर्षों को समर्पित इस रजत महोत्सव में शुभागमन हुआ है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। आइए एक बार पुनः करतल ध्वनि के साथ वंदन अभिनंदन करें ऐसे यशस्वी नेतृत्व का माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। साथ ही स्वागत अभिनंदन माननीय राज्यपाल श्री रमन रेखा जी का, स्वागत प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री श्री जुएल ओराम जी और इसी मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी का भी स्वागत केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री और बिलासपुर से सांसद श्री तोकेन साहू जी का। साथ ही स्वागत प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी और विजय शर्मा जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण, सांसदगण और विधायकगण, आप सभी का और विशाल संख्या में उपस्थित देवियों सज्जनों, आप सबका स्वागत अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से कि वे इस शुभ अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें, उन्हें छत्तीसगढ़िया राजगमछा और श्रीफल भेंट करके उनका अभिनंदन और वंदन करें। आप सबकी करतल ध्वनि के साथ तालियों की गूंज मंच तक और दूर दूर तक जानी चाहिए। देवियों सज्जनों, मोदी की गारंटी के अंतर्गत प्रदेश में पूरे हो चुके वादों के विवरण वाली एक कॉफी टेबल बुक अब मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगे। पुस्तक का कवर लकड़ी से तैयार किया गया है, बहुत सुंदर कलात्मक रूप में, और इसमें कागज के स्थान पर कोसा कपड़े पर छपाई की गई है। आपकी तालियों की आवाज एक बार फिर से आनी चाहिए। और अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय को मुख्यमंत्री महोदय इसके बाद एक प्रतीक चिन्ह भी भेंट करेंगे। ये प्रतीक चिन्ह यहाँ के जनजातीय कलाकारों ने ढोकरा शैली में बनाया है और इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा और भविष्य के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाया गया है। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा राम नामी संप्रदाय के श्रीमती सेतबाई जो शक्ति जिले से हैं और श्री गुलाराम जी सारगढ़ जिले से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अपना पारंपरिक मुकुट और गमछा देकर उनका वंदन अभिनंदन इस अवसर पर ये करेंगे। और इस अवसर पर जब ऐसी विभूति का वंदन अभिनंदन हो तो स्वाभाविक रूप से करतल ध्वनि, तालियों की गूंज मंच तक आनी चाहिए, पूरे सम्मान भरी करतल ध्वनि, और सबकी तरफ से, हर कोने से, हर पंडाल से। ये अवसर हम सब के लिए बहुत विलक्षण है। ये प्रदेश का हर वासी आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आगमन से अभिभूत है और ये राम नामी यहाँ भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री महोदय का अभिनंदन बंधन गमछा और मुकुट भेंट करके उनका बहुत बहुत स्वागत। और अब मंच पर विराजमान विशिष्ट जन मिलकर देवियों सज्जनों एक विशाल गजमाला के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय का वंदन अभिनंदन और उनका स्वागत करेंगे। और हम सब ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे, ऐसे युग प्रवर्तक दूरदर्शी नेतृत्व में भारत और छत्तीसगढ़ निरंतर प्रगति की राह में आगे बढ़ते रहे। तालियों की आवाज हर तरफ से और पूरी ऊर्जा के साथ आनी चाहिए जब विशाल गजमाला के साथ प्रधानमंत्री महोदय का वंदन अभिनंदन हो रहा है। इस मंच पर सभी विशिष्ट जन मिलकर उनका स्वागत कर रहे हैं। हर कोने से, हर पांडाल से करतल ध्वनि की गूंज मंच तक आनी चाहिए। आइए मिलकर हम सब स्वागत करें माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। विकसित भारत के साथ साथ विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प भी साकार हो, विरासत को साथ लेकर विकास की यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहे, यह हम सबकी सोच भी है, हमारा संकल्प भी है और ये प्रेरणा जो कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मिलती है। बहुत बहुत वंदन अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। स्वागत प्रदेश की 3 करोड़ जनता की तरफ से, आप सबकी तरफ से देवियों सज्जनों। और अब मैं अनुरोध करूंगा छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से कि वे इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बहुत भारी संख्या में पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हैं। सबसे पहले जोर के जयकारा हो जाए, बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।
आज प्रभु श्री राम का ननिहाल, माता कौशल्या का मैके, छत्तीसगढ़ की इस पावन भूमि में रजत महोत्सव 25 में हम लोगों के बीच में मंच में विराजमान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमेन डेका जी, हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, केंद्रीय मंत्री श्री जुएल उरांव जी, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके जी, हमारे दोनों डिप्टी सीएम साहब अरुण साहू जी, विजय शर्मा जी, हमारे सभी मंत्रीगण, मंच में विराजमान सभी महानुभाव और आज के इस विशाल रजत महोत्सव में पूरे छत्तीसगढ़ के एक कोने से आए सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाई और बहनों, अधिकारीगण, मीडिया के मित्रों और कलाकार बंधुओं, आज 1 नवंबर है, छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना दिवस है। सब कर ले पहले मैं आप सबला राज्य स्थापना दिवस के गाड़ा गाड़ा बधाई देता हूं, गाड़ा गाड़ा बधाई देता हूं। और आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है छत्तीसगढ़ के लिए कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं चाहूं कि आप सब एक बार करतल ध्वनि से उमन के स्वागत करा। आज ऐसा प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है और जो 140 करोड़ भारतवासी अपन परिवार मान के रात और दिन 24 घंटा में 18-18 घंटा हमारे लिए काम करते, ऐसे प्रधानमंत्री जो एक नया भारत के निर्माण करत है। आज आर्थिक रूप से पूरे दुनिया में चौथे नंबर पर आज हमारे प्रधानमंत्री जी के कारण हमारे देश आर्थिक रूप से पहुंची से। आज ऐसा भारत जो कोनोला छेड़े नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ते तो ला छोड़ते भी नहीं, दुश्मन ला घर में घुस के मारते। ऐसे नवा भारत के निर्माण हमारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करते हैं। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी के फिर से एक बार मैं छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के तरफ से स्वागत करना चाहता हूं। और आज मैं हमारे प्रदेश के राज्यपाल, हमारे प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे सभी मंत्रीगण और आप सबला भारी संख्या में, लाखों के संख्या में आप मनाए हा, आप सबके भी मैं ये प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते हृदय से अभिनंदन और स्वागत करत हूं। आज हमला हमारे प्रधानमंत्री जी ला सुनना है, मैं तो आप मन के खाली स्वागत करे बर उपस्थित हुए हूं। आज करे दिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ला भी नमन करे के दिन है। पूर्व तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी 1 नवंबर 2000 हमला छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण करके दैन आज पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से उमन के हमन नमन करथन। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के निर्माण करीन है, लेकिन आज आगे संवारे के काम हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वो हमन लगा करत हैं। उमन के बहुत बहुत अभिनंदन। और आज के अवसर में हमारे प्रदेश के महापुरुष मन ला भी नमन करे के अवसर है। पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी, शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर गेंद सिंह, ऐसे अमर शहीद मन ला भी आज के अवसर में नमन करत हूं।
और आदरणीय मोदी जी के हमार छत्तीसगढ़ से विशेष लगाव रही से संगठन में जब काम करत रही ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुई सो आसपास, तो प्रभारी के नाते छत्तीसगढ़ के एक भी ऐसा कोना नहीं है जहां हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं गई न हो या जो क्षेत्र रहा वो जानत नहीं हो। ऐसे हमारे छत्तीसगढ़ के एक एक भाग से हमारे प्रधानमंत्री जी वाकिफ हैं। आज देव उठनी एकादशी भी है, मैं देव उठनी एकादशी के भी आप मतलब बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। और आज 14,000 करोड़ के माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे छत्तीसगढ़ ला विकास के काम के सौगात देने वाला है। एक पहले मार्च महीना में बिलासपुर में आए रही ने, उस समय में 33,000 करोड़ के सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी हमन ला दे रहे। और जब से माननीय प्रधानमंत्री जी हैं तब से हमारे प्रदेश में रेल, सड़क और हवाई सेवा के विस्तार में अभूतपूर्व काम हुई से रेल के बजट में 22 गुना के वृद्धि हुई से एक लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बड़ा सौभाग्य की बात है कि पिछले सरकार में 18 लाख गरीब व्यक्ति मन हमारे देश में हमारे प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए रहे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के वादा रही से विधानसभा के चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का सैंक्शन देना, स्वीकृति देना। और आप सब ला मालूम है कि 21-22 महीना में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति दे चुके हैं। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 3,51,000 हमारे प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही मन उमन के आज गृह प्रवेश होने वाला है। और 3 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही मन आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मला किस्त जारी होने वाला है। मैं माननीय प्रधानमंत्री ला बताना चाहूं कि आपने विधानसभा 2023 में जो छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता से वादा किया था, जिसको मोदी की गारंटी नाम दिए थे, और मोदी की गारंटी का मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। और मात्र 21-22 महीना में आपकी गारंटी को छत्तीसगढ़ की सरकार ने पूरा करने का प्रयास किया है। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे किसानों से किया गया वादा। आज 2 साल से 3100 रुपया क्विंटल धान का कीमत दे रहे हैं, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं। 2 साल का बकाया बोनस भी दिए। 70 लाख के करीब हमारी माता बहनों को महतारी बंधन का हर महीना 1,000 रुपया देने का काम कर रहे हैं। इस तरह से मोदी की गारंटी का आज 5,62,000 से ज्यादा जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको 10-10 हजार रुपया साल का देने का काम कर रहे हैं। आज आपको सुनना है, मुझे ज्यादा बताना नहीं है। प्रदेश की जनता जानती है कि आप जो वादा करते हैं उसको पूरा आप करके रहते हैं, और हम सब लोग यहाँ पर पूरा कर रहे हैं। और आप देश से धारा 370 हटाए, आपके कारण अयोध्या में श्री रामलला दर्शन मंदिर का भव्य निर्माण हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आपने 140 करोड़ भारतवासियों का मान और सम्मान बढ़ाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके आशीर्वाद के कारण छत्तीसगढ़ में और विशेषकर बस्तर क्षेत्र में जो नक्सलवाद विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा था, हमारे प्रदेश के और केंद्रीय जवान आपके आशीर्वाद से आज बड़ी मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। नक्सलवाद अंतिम सांसें ले रहा है, नक्सलवाद की कमर टूट गई है। और उस क्षेत्र में हम लोग आपके आशीर्वाद से नियत नीलानार योजना के माध्यम से सरकार की सारी योजनाओं को पहुंचा पाने में सफल हो रहे हैं। आज 327 गांव से ज्यादा गांव हमारा आबाद हो चुका है। वहाँ स्कूल की घंटी बज रही है, अस्पताल खुल रहा है, वहाँ पर राशन पहुंच रहा है। और आपके आशीर्वाद से हम लोग नई उद्योग नीति बनाए हैं, और नई उद्योग नीति के कारण अभी तक 7.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव हमारे प्रदेश को मिला है। और धरातल में भी ये काम शुरू हो गया है। नया रायपुर में AI डाटा सेंटर, सेमीकंडक्टर प्लांट का काम शुरू हो गया है। मैं एक चीज आपको और अवगत कराना चाहूंगा कि आपका जो एक गरीबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसमें
आप तो सब्सिडी देते ही हैं केंद्र से, लेकिन छत्तीसगढ़ में हम लोग भी प्रदेश से सब्सिडी दे रहे हैं। इस तरह से हमारा हितग्राही डबल सब्सिडी का फायदा ले रहा है और आपने 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का संकल्प किया है। हम लोग भी छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डॉक्यूमेंट 2047 का निर्माण किए हैं और उसके अनुरूप काम कर रहे हैं। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारा छत्तीसगढ़ का एक एक व्यक्ति विजन डॉक्यूमेंट 2047 छत्तीसगढ़ के माध्यम से आपका जो संकल्प है 2047 तक विकसित भारत खड़ा करने का, उसमें सहयोगी होगा और भारी व्यस्तम समय से अपना समय निकालकर आज दिन भर सवेरे से आज 5वां कार्यक्रम आपका है, आप लंच भी नहीं किए हैं, इसके लिए पूरा छत्तीसगढ़ आपका आभारी है। और फिर से एक बार छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। दिव्य सज्जनों, छत्तीसगढ़ की 25 वर्षों की यात्रा अंधेरे से उजाले की यात्रा रही है। 25 वर्षों की इस यात्रा पर आधारित एक लघु फिल्म हमने तैयार की है, जिसका विमोचन आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से होना है। साथ ही आज यहां माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 14,300 करोड़ रुपए की लागत वाले सड़क, ऊर्जा, उद्योग, आवास, ग्रामीण विकास और स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। इतना ही नहीं, आज माननीय प्रधानमंत्री जी प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 3 लाख हितग्राहियों को गृह निर्माण की किश्त भी जारी करेंगे। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, वे रिमोट का बटन दबाकर फिल्म का विमोचन, विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण तथा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत गृह निर्माण की किश्त जारी करने की कृपा करें। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को इसने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में स्वतंत्र अस्तित्व को पाया। लेकिन भूखमरी, बीमारी, नक्सली हमलों जैसी अनेक समस्याएं सामने खड़ी थी। इन सब के बीच उम्मीद जगी जब मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश की बागडोर संभाली। उन्होंने बजट में गांव, गरीब, किसान को प्राथमिकता दी। स्वास्थ्य, सड़कें और शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ। फिर 2014 में देश को मिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दूरदर्शी नेतृत्व और छत्तीसगढ़ को मिला डबल इंजन का भरोसा। और देखते ही देखते 11 सालों में 21,380 करोड़ से अधिक रुपयों से राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास हुआ। रेलवे के काम में अभूतपूर्व तेजी आई। रेलवे बजट 22 गुना बढ़कर 6,900 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। 1,150 आज छत्तीसगढ़ का रजत जयंती उत्सव, जिसमें शामिल होने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने नए विधानसभा परिसर का उद्घाटन भी किया है और उसके विशेषता के बारे में भी सबको बताया और संबोधित किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी संबोधित किया और साथ ही ओम बिरला भी पहुंचे और उन्होंने भी संबोधित किया। आज का दिन काफ़ी अहम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। पीएम आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर और ये दौरा काफी खास माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में भी प्रधानमंत्री बातचीत करते हुए नजर आए और संबोधित भी किया। आज के खास कार्यक्रम को लेकर एक अलग ही ऊर्जा, एक अलग ही तरह का उत्साह देखने को मिला सभी लोगों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए विधानसभा परिसर का
उद्घाटन करते हुए भी नजर आए। और आज छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस और 25 साल पूरे यानी रजत जयंती छत्तीसगढ़ मना रहा है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ में, और ये तस्वीरें बेहद खास। आज एक अलग ही तरह का उत्साह, अलग ही तरह की ऊर्जा छत्तीसगढ़ में। और ये आज छत्तीसगढ़ राज्य की 25वीं जयंती जिसमें पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। छत्तीसगढ़ में राज्योत्सव का ये जश्न एक अलग ही तरह का उत्साह भरता हुआ सभी में नजर आ रहा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन समारोह में भी पहुंचे जहां उन्होंने संबोधित किया, बच्चों से भी दिल की बात की और विधानसभा की सौगात, विधानसभा के नए परिसर की सौगात भी दी है। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, बेहद खास तस्वीरें हैं ये जो छत्तीसगढ़ से सामने आई हैं। छत्तीसगढ़ के 25 साल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये छत्तीसगढ़ को सौगात। इन 25 सालों में विकास बेमिसाल देखने को मिला है और पीएम मोदी भी पहुंचे हैं छत्तीसगढ़, जहां रायपुर से हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी। विधानसभा के नए परिसर में वो पहुंचे थे, वहां उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया था। पौधारोपण करते हुए वो नजर भी आए थे। ट्राइबल म्यूजियम का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया, जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का भी अनावरण करते हुए पीएम नजर आए थे। उनके साथ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और साथ ही ओम बिरला भी मौजूद रहे और बाकी मंत्रीगण भी पहुंचे हुए थे। बेहद खास दिन है आज का छत्तीसगढ़ के लिए और पीएम छत्तीसगढ़ के दौरे पे और राज्य में एक अलग ही तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां उन्होंने ट्राइबल म्यूजियम का भी लोकार्पण आज किया और हर एक चीज को बारीकी से देखा, पहचाना, सुना और समझा। लगभग 10 एकड़ में यह संग्रहालय बनकर तैयार हुआ है। डिजिटल म्यूजियम के निर्माण में 50 करोड़ रुपए का भी खर्चा हुआ, यानी 50 करोड़ रुपए की लागत से ये बना है। वही तस्वीरें हैं बेहद खास, जहां पर मुख्यमंत्री उनके साथ में मौजूद हैं। लोकार्पण उन्होंने किया ट्राइबल म्यूजियम का। नए विधानसभा परिसर का भी उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। सभी से वो मिले और उन्होंने कहा कि आज छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो विकसित राज्य के रूप में जाना और पहचाना जाता है। ये छत्तीसगढ़ की जनता का परिश्रम है। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर रमन सिंह की तारीफ की। जब वो संबोधित कर रहे थे उस दौरान उन्होंने कहा कि रमन सिंह एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं जो अपने कार्य को निष्ठा से करते हैं। आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम म्यूजियम का लोकार्पण भी किया है प्रधानमंत्री ने। डिजिटल ट्राइब म्यूजियम का ये लोकार्पण और ग्राफिक्स के जरिए आपको इसकी विशेषताएं भी समझा रहे हैं, जहां डिजिटल म्यूजियम के निर्माण में 50 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। ऑडियो वीडियो डिजिटल स्क्रीन की सुविधा भी है, यानी अपने आप में काफ़ी विशेषता रखने वाला ये डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम जो लगभग 10 एकड़ में बनकर ये संग्रहालय तैयार हुआ और इसके निर्माण में करीबन 50 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है। ऑडियो वीडियो डिजिटल स्क्रीन की सुविधा है। क्यूआर कोड से देख और सुन सकेंगे। अपने आप में एक अलग ही तरह की विशेषता ये रखता है। और आज छत्तीसगढ़ में कई कार्यक्रम रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जिसमें उन्होंने भाग लिया, जिसमें उन्होंने डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण किया है। नए विधानसभा परिसर का उन्होंने उद्घाटन किया है
आज छत्तीसगढ़ के 25 साल और 25 साल विकास के दृष्टि से काफी बेमिसाल रही है, ये कहते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा कि कई दशकों से इस भूमि से नाता रहा है और मैं छत्तीसगढ़ के परिवर्तन का साक्षी रहा हूं, ये कहना है प्रधानमंत्री का। और कहा कि विधानसभा के लोकार्पण का ये अवसर मुझे मिला, उसके लिए भी उन्होंने धन्यवाद दिया। और 2025 का वर्ष भारत के लिए अमृत वर्ष उन्होंने बताया और छत्तीसगढ़ को भी कई सौगात देते हुए वो नजर आए। ट्राइबल म्यूजियम की एक एक बारीकी को उन्होंने जाना, समझा, उद्घाटन किया और आज छत्तीसगढ़ की जनता में भी एक अलग ही तरह का जोश, उत्साह उनके शौर्य को लेकर देखने को मिला। और देखिए लगभग 10 एकड़ में बनकर ये तैयार हुआ है संग्रहालय। डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम की ये विशेषताएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में लोकतंत्र की जड़ गहरी है। अपने संबोधन में कई बातें कहते हुए वो नजर आए और बच्चों से भी वो मिले, यानी बच्चों से उन्होंने अपने दिल की बात की। एक अलग ही तरह का प्रेम बच्चों के प्रति उनका देखने को मिला है। डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम की विशेषताएं भी आपको ग्राफिक के जरिए समझा रहे हैं, जिसमें आपको बता दी कि ऑडियो वीडियो डिजिटल स्क्रीन की सुविधा है। QR कोड से देख और सुन सकेंगे आदिवासी संघर्षों की गाथा, 12 आदिवासी विद्रोह और 2 सत्याग्रह की जीवंत झांकी। डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण आज हो गया है। और ये अहम दिन है आज का। और चलिए हमारे साथ रायपुर से हमारे संवाददाता सुप्रिया पांडे जुड़ चुकी है। सुप्रिया, आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए बेहद खास, जहां पर उद्घाटन उन्होंने किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई विधानसभा परिसर का। डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम की विशेषताएं उन्होंने बताई और उसका वो लोकार्पण करते हुए नजर आए। फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है, आगे क्या उनके कार्यक्रम प्रस्तावित है, क्या तस्वीरें आप देख पा रही हैं? सुप्रिया, आप मुझे सुन पा रही हैं? और सुप्रिया से संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपको ये विशेषताएं हम बता रहे हैं डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम की, जो एक बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ वासियों के लिए मानी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए हैं और विकास की सौगातें छत्तीसगढ़ वासियों के लिए लेकर आए हैं। और मंच से जब वो संबोधित कर रहे थे तो जो ऊर्जा थी, जो उत्साह था, वो एक अलग ही लेवल पर था। साथ ही उन्होंने 2025 का वर्ष भारत के लिए अमृत वर्ष बताया। कहा कि आज विकसित राज्य के रूप में जाना जाता है। ये छत्तीसगढ़ की जनता का परिश्रम है, पीएम की ओर से कहा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर रमन सिंह की तारीफ की। और चलिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता सुप्रिया पांडे जुड़ चुकी हैं। सुप्रिया, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे और उन्होंने एक तरफ डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण किया तो नए विधानसभा परिसर का उद्घाटन करते हुए नजर आए। फिलहाल क्या तस्वीरें हैं, आगे क्या कार्यक्रम उनके प्रस्तावित हैं? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजधानी के दौरे पर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण किया है। ये जो ट्राइबल म्यूजियम है, ये देश का पहला डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया है। ये जो संग्रहालय है, आप देखेंगे तस्वीरों में कि ये 10 एकड़ में तैयार हुआ है और इसके निर्माण में लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस संग्रहालय में 12 आदिवासी विद्रोह और 2 सत्याग्रह की जीवंत झांकी भी म्यूजियम में तैयार की गई है। और इस म्यूजियम में सबसे खास बात यह है कि ऑडियो वीडियो की डिजिटल स्क्रीन की भी सुविधा यहाँ पर है, जिसका अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने पौधारोपण भी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो राज्योत्सव स्थल पहुंचेंगे और रजत जयंती समारोह का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ को 25 साल हो चुके हैं और छत्तीसगढ़ सरकार रजत जयंती वर्ष के रूप में इसे मना रही है।
और नवा रायपुर में जो है राज्योत्सव का भी आगाज होने जा रहा है, भव्य आगाज होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और रजत जयंती समारोह जो है उसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में करने वाले हैं। बिल्कुल, यानी कहा जा सकता है सुप्रिया, आज का दिन जो है वो छत्तीसगढ़ वासियों में नई ऊर्जा भरने वाला दिन माना जा सकता है, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ का ये 25वीं जो जयंती है वो मनाई जा रही है। बिल्कुल, देखिए आज छत्तीसगढ़ 25 साल का हो चुका है। आज ही के दिन 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था, और जब निर्माण हुआ था तो छत्तीसगढ़ उतना विकसित नहीं था, क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल्य राज्य रहा है। और ऐसे में अब 25 साल छत्तीसगढ़ को हो चुके हैं, तो अभी विकास की नई गाथा जो वो छत्तीसगढ़ लिख रहा है। रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ सरकार इसे रजत जयंती के वर्ष के रूप में भी मना रही है। राज्योत्सव का शुभारंभ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा अब से कुछ ही देर में। और अभी ट्राइबल म्यूजियम का भी लोकार्पण किया गया है। ये जो ट्राइबल म्यूजियम है, ये देश का पहला डिजिटल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम है, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अब देश की जो जनता है वो ट्राइबल म्यूजियम के माध्यम से जो आदिवासी है उनके जीवनी के बारे में रूबरू हो सकेंगे। आदिवासी किस तरीके से संघर्षरत रहे हैं और किस तरीके से वे लगातार संघर्ष अभी भी कर रहे हैं, इस तमाम जानकारियों को लेकर के जो देश की जनता है वो भी जानेगी। और जो म्यूजियम है उसकी हम सबसे पहले खास बात बताएं तो ये देश का पहला पूर्ण डिजिटल संग्रहालय है, जहां पर अत्याधुनिक तकनीक है, जैसे कि VFX है, इंटरैक्टिव स्क्रीन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और आम जनता को अगर इस ट्राइबल म्यूजियम के बारे में रूबरू होना है तो वो QR कोड के जरिए भी इस आदिवासियों के इतिहास को जीवंत रूप से देख सकेंगी। तो ये जो आदिवासी संग्रहालय है वो बहुत अपने आप में बेहद खास है। और आपको बता दें, संग्रहालय में प्रवेश करते ही लोगों का जो स्वागत है वो पारंपरिक लकड़ी के नक्काशी द्वार से होगा। और छत्तीसगढ़ के जंगलों की झलक भी इस जो संग्रहालय है उसमें देखने को मिलेगी, जैसे कि साल है, महुआ है, और वृक्षों की जो प्रतिकृतियां है वो भी जो संग्रहालय के अंदर में देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि यहाँ पर आदिवासी समाज के 43 समुदायों की जो संस्कृति है वो दर्शाई गई है। लोक कला, उनके नृत्य, उनके जीवन शैली, उनके परंपराओं को डिजिटल रूप से प्रदर्शित किया गया है। सबसे खास बात इस संग्रहालय में ये है कि ये 16 थीम पर जो आधारित गैलरी है वो बनाई गई है, जिसमें हल्बा विद्रोह जो है वो देखने को मिलेगा, सरगुजा विद्रोह देखने को मिलेगा, भीमराव गोंड आंदोलन और गोंडाधू जो वीर नारायण सिंह का संघर्ष है, जैसे ऐतिहासिक जो प्रसंग है वो संग्रहालय में विस्तार से दिखाया गया है। और सुप्रिया, देखिए जिस तरीके से आपने भी कहा कि आदिवासी वीर नायकों को समर्पित है ये पूरा जो डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम है, जिसका लोकार्पण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री जब मंच पर मौजूद थे तो वो छत्तीसगढ़ के विकास की बात करते हुए नजर आए कि उन्होंने छत्तीसगढ़ को विकास और विकसित होते हुए देखा है। ऐसे में इसको कितना महत्वपूर्ण माना जा सकता है जो स्टेटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से मंच से दिया गया? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कि कह ही रहे हैं कि छत्तीसगढ़ विकसित राज्य बन चुका है। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ को 25 साल हो चुके हैं, और जब इस राज्य का निर्माण हुआ था 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था, और तब छत्तीसगढ़ उतना विकसित नहीं हो पाया था। लेकिन अभी 25 साल के बाद की तस्वीरें अगर हम देखेंगे तो छत्तीसगढ़ काफी विकसित हो चुका है। और जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ से वे कनेक्टेड रहे हैं, तो ये जो है काफी महत्वपूर्ण बात है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार जो है आज उन्होंने बहुत सारे अलग अलग कार्यों का जो है शिलान्यास किया, लोकार्पण किया है। जैसे कि अगर हम बात करें प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की, तो सबसे पहले वो राजधानी पहुंचे थे। उसके बाद उन्होंने सत्य साई हॉस्पिटल में बच्चों से उन्होंने मुलाकात की। ब्रह्म कुमारी के नवीन भवन का जो लोकार्पण है वो उन्होंने किया है। उसके बाद विधानसभा के नवीन भवन का लोकार्पण किया, और अब ट्राइबल म्यूजियम का भी लोकार्पण हो चुका है। और अब से कुछ ही देर में राज्योत्सव का शुभारंभ भी होगा, जो सरकार छत्तीसगढ़ सरकार इसे रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रही है। और जो समारोह है, रजत जयंती समारोह है, उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा होगा। बिल्कुल, और देखिए आज का दिन बेहद अहम भी माना जा रहा है, जिस तरीके से आपने भी कहा, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। आप इन सभी कार्यक्रमों पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए। और देखिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा अहम, लगभग 10 एकड़ में ये संग्रहालय तैयार हुआ, और आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम म्यूजियम जिसका उन्होंने लोकार्पण किया है। और तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कार्यक्रमों से जुड़ी हुई,
जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे और उन्होंने नए विधानसभा परिसर का उद्घाटन किया और ट्राइबल म्यूजियम का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया और विशेषताएं भी हमने आपको बताई। सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी रायपुर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद हैं और साथ ही बातचीत कर रहे हैं पीएम मोदी इन कलाकारों से और साथ ही इस प्रदर्शनी में शामिल हैं। एग्जीबिशन में उपस्थित जो हाथों से बनी चीज़ें, हाथों से बने सामान हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, स्टॉलों का निरीक्षण कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि किस तरह से इन सामानों को तैयार किया, कितना वक्त लगा और कितनी खूबसूरती से इसे डिज़ाइन किया है। इसको लेकर बारीकी से जानकारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। साथ में मौजूद है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तो राज्योत्सव का ये विशेष पल और राज्योत्सव के समारोह में शामिल होने पहुंचे हैं पीएम मोदी। बहुत बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को मिल रही है। बता दें कि अभी जो प्रदर्शनी है उस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौधारोपण भी किया और अब राज्योत्सव का शुभारंभ भी करेंगे पीएम मोदी। और राज्योत्सव स्थल के लिए, समारोह के लिए पहुंच चुके हैं। यहाँ पर प्रदर्शनी जो लगाई गई है उसका अवलोकन किया जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा। इससे पहले पीएम मोदी ने ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण किया। देश के पहले डिजिटल ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण किया है। लगभग
10 एकड़ में संग्रहालय तैयार हुआ। डिजिटल म्यूजियम के निर्माण में 50 करोड़ रुपए खर्च हुआ। 12 आदिवासी विद्रोह और 2 सत्याग्रह की जीवंत झांकी म्यूजियम में तैयार की गई है। बता दें कि यहाँ पर ऑडियो वीडियो डिजिटल स्क्रीन की सुविधा भी है। और अब आगे जो कि यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है, हाथों से बनाए गए सामान, उनका अवलोकन कर रहे हैं और बारीकी से जानकारी ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथ में उपस्थित हैं छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका। तो ये जश्न का माहौल और साथ ही राज्योत्सव का समय, समारोह का आयोजन किया जा रहा है राजधानी रायपुर में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ से मेरा गहरा नाता रहा है। लंबे समय तक यहाँ पर कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। मैं छत्तीसगढ़ में हर परिवर्तन का साक्षी रहा हूँ। आज छत्तीसगढ़ 25 साल का हो गया है, तो भी मुझे इस क्षण का साक्षी रहने का सौभाग्य मिला। नवीन विधानसभा के लिए सरकार को भी बधाई दी। तो इससे पहले आपने सुना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, और अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी रायपुर, जहां पर रायपुर में प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पर देखिए किस तरह से राज्य उत्सव समारोह का आयोजन हो रहा है, राज्य उत्सव मनाया जा रहा है। तो ऐसे में तमाम तैयारियां की गई हैं, राज्य उत्सव का जश्न है और बस कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि मंच पर पहुंच रहे हैं और वहां पर सभा को संबोधित करेंगे और बहुत बड़ी सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सीधी तस्वीरें हैं। इससे पहले कई अन्य कार्यक्रमों में शामिल हुए और अब राज्य उत्सव समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं मंच पर। और मंच से सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेशवासियों को। तैयारियां भी की गई थी और काफ़ी संख्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए हज़ारों लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। दूर दूर से लोग यहां पर कार्यक्रम स्थल में पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी को सुनने के लिए।